Hi, good afternoon everybody. This is Vasundhara. Welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. Today is a very, very exciting day. You have your prelims for the PO exam of IBPS and हम लोग अभी एनालिसिस करने वाले हैं जो अभी शिफ्ट 1 पेपर की खत्म हुई है उसका एनालिसिस करेंगे. सो शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 will happen subsequently as and when the students come out and inform us what they have seen through the papers. एंड फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो 3 सेक्शंस जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में आए हैं. सो द फर्स्ट सेक्शन इज वर्बल, उसमें आपको आते हैं 30 क्वेश्चंस एंड देन क्वांट आपका सेकंड सेक्शन पेपर में आया है जो 35 है. देन रीजनिंग यू हैव 35 अगेन. यही ऑर्डर में पेपर यूजुअली आता है. आज भी यही ऑर्डर में पेपर आया है जैसा कि आप सब लोगों ने अभी अटेम्प्ट करके आप लोग आए होंगे जो बाहर. एंड एज वी हैव फाउंड आउट जो पेपर का लेवल था वो यूजुअली इजी टू मॉडरेट ही रहता है और आज भी वैसा ही पेपर आपका रहा है, इजी टू मॉडरेट. ठीक है, अभी हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स भी डिस्कस करेंगे और कितने क्वेश्चंस में आप कंप्लीटली सेफ हैं, दैट ऑल वी विल डिस्कस. प्लीज वेट अराउंड थ्रू द इंटायर वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस जो आए थे पूरे पेपर में. सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट वर पार्ट ऑफ द पेपर ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी, जो कुछ बच्चों से अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं. ऑलराइट, सो सबसे पहला जो आपका ऑफकोर्स आता ही आता है आरसीज आया है. उसमें आपके आए थे 8 क्वेश्चंस. ठीक है, आरसीज में आपके 8 क्वेश्चंस आए और आरसी का टॉपिक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेबर से रिलेटेड था. सो दिस वाज क्वाइट एन इजी आरसी. अदरवाइज जो नाउ दैट आई यूज द वर्ड क्वाइट, सो नाउ यू नो कि क्वाइट का सिनोनिम आपसे पूछा गया था पेपर में. दिस वाज वन क्वेश्चन. देन बिहेव का सिनोनिम पूछा गया था. Some students have said its antonyms, it is yet to be confirmed, but behave was the other word जिसका synonym antonym जो भी पूछा था. उसके अलावा quite an easy paper में quite का synonym पूछ लिया था. All right, you know the meaning of this word, of course, you can attempt it very easily. And then you had a cloze test. इसमें आपके थे 6 to 7 questions. All right, 6 to 7 questions and the topic of this cloze test was sales deed. और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से कनेक्टेड था. ओके, दिस वाज द मेन टॉपिक ऑफ दिस वन. इसके अलावा आपका सेंटेंस करेक्शन, रीअरेंजमेंट, जो भी दोनों उन दोनों के स्किल सेट अगर रिक्वायर्ड हैं, सो दिस पेपर रिक्वायर्ड यू टू रीअरेंज. ऑलराइट, एंड देन 5 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दिस पोर्शन. ठीक है, तो आपके अप्रोक्सीमेटली अभी ये 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं. सो 10 मोर आर टू गो. देन यू हैड एरर करेक्शन जो आपका यूजुअली हर बार ये सेक्शन होता है. इसमें भी आपके अराउंड 5 क्वेश्चंस आए हैं. एंड देन द लास्ट वन वाज फिलर्स. ऑफ कोर्स ये बहुत ही इजी थे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे. एरर करेक्शन जो आपका नॉर्मल रूटीन में एरर करेक्शन वो पूछता है. इट डिवाइड्स द सेंटेंस इनटू 4 पार्ट्स एंड देन दे आस्क यू विच पोर्शन इज इनकरेक्ट आउट ऑफ दीज. उसके 5 क्वेश्चंस थे. ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है. फिलर्स के भी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे डिपेंडिंग ऑन इसमें कितने क्वेश्चंस थे. सो दिस वाज योर टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस इन द वर्बल और द इंग्लिश सेक्शन. ठीक है, वेरी डूएबल पेपर. बहुत लोगों ने 30 on 30 अटेम्प्ट किया है एज वी हैव फाउंड आउट. उसके अलावा 25 तो बहुत ही कंफर्टेबल अटेम्प्ट था इन इंग्लिश बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी ऑन द ईजियर साइड ऑफ मॉडरेट. ठीक है, आसान था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था पेपर, अटेम्प्ट हो सकता था, क्लियर करने वाला एग्जाम था ये इस बार. ओके, एंड इसमें आपका जो सेफ अटेम्प्ट अगर मैं बोलूँ 22 क्वेश्चंस इज द सेफ अटेम्प्ट. एज इन 22 प्लस अगर आपका है तो आपका काफ़ी चांसेस हैं कि यू विल गेट थ्रू दिस सेक्शन एंटायरली विदाउट एनी हिकअप्स. ऑफ कोर्स अगर 1-2 सेक्शन में आपने 1-2 क्वेश्चंस नीचे किए हैं बट ओवरऑल आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील. सो दिस इज द सेफेस्ट दैट यू कुड हैव डन. ऑलराइट, इससे कम कुछ लोगों ने बोला है कि उन्होंने 16-17 अटेम्प्ट किए हैं. दिस इज इन द डाइसी जोन. ठीक है, इसको हम बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं बोलेंगे बिकॉज ये कंफ्यूजन जोन में रह जाते हैं फिर लोग, क्योंकि अगर ये इस सेक्शन में तो ठीक है, इवन इफ दे स्कोर लो दे माइट गेट थ्रू द कट ऑफ ऑफ दिस सेक्शन, बट एंटायर कट ऑफ में फिर वो नहीं क्लोज कर पाते थ्रू द एग्जाम. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स लुक एट द अदर सेक्शन जो आपका था क्वांट सेक्शन. 35 क्वेश्चंस इसमें आते हैं. सबसे बड़ा जो इसमें पोर्शन आता है यूजुअली 12 क्वेश्चंस आपके सीधा डीआई से आ गए हैं.
DI आपके दो तरह के थे, वन वॉज अ पाई चार्ट एंड द अदर वन वॉज टेबल. जो पाई चार्ट था उसमें डेटा आपका गिवन था ऑफ, हाँ, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन था, स्टूडेंट्स के बीच में बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन था. सो दिस वाज द पाई चार्ट का टॉपिक. इसके अलावा जो टेबल आपका था वो आपका नॉर्मल परसेंटेज और रेशोज से जो होता है. सो 99 से लेके 2005 तक का डेटा वाज गिवन ऑफ स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज. ठीक है, ये आपका टॉपिक था क्वेश्चन का. जो टेबल वाला DI था वो ये था. सीधा के सीधा दोनों से यूजुअली आपके आते हैं 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच डेटा सेट, बट दिस टाइम यू हैड 6 क्वेश्चंस ईच, सो 12 इज अ बिग नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट केम ओनली फ्रॉम DI. ठीक है, 3 नहीं 2 DI थे. एंड देन अदर पोर्शन दैट यू हैड वाज ऑल राइट 9 to 10 आपके सीधा अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, जिसमें मेजर टॉपिक्स आपके आए हैं, SI CI से क्वेश्चंस आए हैं. देन देयर वाज मेंसुरेशन. मेंसुरेशन में आपका जो आया है रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन आया था, बेस्ड ऑन लेंथ्स ब्रेड्स के रेशोज दिए थे, फिर एरिया के रेशोज आपको फाइंड आउट करने थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था. एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज अ मेमोरी बेस्ड डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड. ऑफ कोर्स देयर कैन बी वेरिएशन इन द एक्चुअल पेपर. अगर आपने भी दिया है प्लीज राइट इन द कॉमेंट्स अगर कोई चेंजेस इसमें हैं, ताकि हम लोग शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 में डिस्कशन कर सके. इसके अलावा ऑल राइट देन यू हैड प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल. इसमें P&L से भी आए थे, टाइम एंड वर्क के भी, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो ये काफी इजी था, दिस वाज वेरी इजी. इसके अलावा आपका अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन से कुछ भी नहीं आया. जो एक्सपेक्टेड यूजुअली होता है अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, उससे कुछ भी नहीं आया. सो नथिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. इसके बजाय आपको आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपके आए हैं अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस. ओके, एंड इसके अलावा यू हैड अरिथमेटिक इज डन, DI इज डन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज डन, एंड देन यू हैड रॉन्ग नंबर्स. या इसमें जो था एक क्वेश्चन के लिए बहुत लोगों का डाउट आया है, रॉन्ग नंबर सीरीज आपसे पूछी गई थी. दीज वर अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस अगेन. इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया है, 50, 720, 120, 60, 6 and 2. So basically this is 2 factorial. I'm sure you know what factorial means. Factorial means the product of those numbers, okay, from 1 till that number. So 2 factorial, this is 3 factorial, 1 into 2 into 3. 4 factorial ये नहीं होता है. This is 5 factorial, this is 6 factorial, this is 7 factorial. That means ये था odd one out, तो wrong number series में आपने identify करना था. This was one question that was a doubt for all, like most of the people जो attempt नहीं कर पाए. तो ये question people remembered and came out and told us. All right, ये था moderate section था इसका. Mainly because of that question बहुत लोग फंसे रहे काफ़ी देर तक, तो that is why वो आगे भी attempt करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है. All right, and then you had a caselet of 5 questions. So yeah, the number of questions is entirely covered, I think. 15 and 10, 25 and 12, 32 and yeah, that's about it. Mathematics में आपका इतना ही आया है. इसमें जो attempt था 25 plus is a very good attempt. बहुत सारे बच्चों ने इतना attempt किया है. It is a safe attempt, all right. But otherwise, if some people have told us that they have attempted about 17 to 20 questions, which is again unsafe. मतलब quant में आप इतने कम attempt कर रहे हैं out of 35, which is very dicey. Let me tell you up front कि मुश्किल है थोड़ा सा, but 25 plus is very good attempt. थोड़ा सा on the moderate side था. difficult मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी इस पेपर को, because ये सारी चीज़ें बड़ी predicted होती हैं, तो इनमें से अगर कुछ आ जाए तो उसको difficult तो नहीं कह सकते. ठीक है, all right, let's move on to the next section now, जो आपका और मेरा favorite, रीजनिंग. 35 क्वेश्चंस इन ऑल इसमें आए थे. जैसा कि आते हैं तो लास्ट में ये सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना होता है. सो आपका सबसे पहला सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन था, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट. तो इसमें दोनों टाइप्स आई थी, लीनियर भी आपको आई थी और सर्कुलर भी आई थी. ऑल राइट, लीनियर में यू हैड 8 पीपल. 8 पीपल में 4 फेसिंग नॉर्थ, 4 फेसिंग साउथ.
तो ये वाला अरेंजमेंट हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, जिसमें ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट की एक स्पेशल क्लास हमने स्पेसिफिकली की है, जिसमें दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड इन एंटायरिटी। ओके, एंड अदरवाइज देयर वाज सर्कुलर अरेंजमेंट जो आपका था, हाँ वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इसमें क्या करना था एग्जैक्टली ये एजेस से कनेक्टेड था, ठीक है। एक और इसमें फैक्टर दे दिया था एजेस का, जिससे थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू मेक द क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग, ताकि आप पूरे पेपर में कंफ्यूज ही रहें। दैट इज द आइडिया। वो बेसिकली इट इज दीज पेपर्स आर नॉट पेपर्स ऑफ सिलेक्शन, दे आर पेपर्स ऑफ रिजेक्शन, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अ वेरी फ्यू पीपल हैव टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, तो उसको सिलेक्शन नहीं बोलते, उसको कहते हैं मेजॉरिटी का रिजेक्शन। तो आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वो हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिजेक्ट हो। दैट्स द आइडिया, ऑलराइट। डोंट गेट डिसहार्टन्ड बाय दैट आइडिया, जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ टू नॉट गेट रिजेक्टेड, वही प्रेपरेशन हमने करनी है, ऑलराइट। एंड देन यू हैड द बॉक्स वाला क्वेश्चन, इसमें था एंड देन हाँ जो एक नए टाइप का क्वेश्चन आया है, 2 फ्लैग 3 फ्लोर। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट आया है, जो एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा अलग आया गया है, बट अदरवाइज प्लस कलर का अरेंजमेंट इसमें वाज देयर कि ये फ्लैग ये कलर के यहाँ लगेंगे, इस फ्लोर पे यहाँ लगेंगे, ऑलराइट। 2 फ्लैग 3 फ्लोर वाला था। एंड देन यू हैड 4 सिलोजिज्म्स, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। इसमें कैन नेवर बी वाला एक स्टेटमेंट आया था आपका। Please verify, all of you, those who have attempted the paper and come out of the paper, please verify in the comments if we have gotten any incorrect information. Please correct us and prepare us well for shift 2, shift 3, shift 4 analysis, कि हम लोग ये questions जो आए हैं वो discuss कर सकें उसमें। और आपका 4 inequalities के questions थे, simple inequalities थी, not too difficult, ठीक है, ये easy ही था inequalities वाला portion। Then you had 3 blood relations के questions, ये तो बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया, ये भी हो जाना चाहिए था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे। 3 आपके डायरेक्शंस के थे, अगेन डायरेक्शंस मैंने बहुत ज़्यादा इजी तरीके से करवाया है, उसमें किसी को कोई इशू आना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। देन देयर वर 2 बेसिक क्वेश्चंस आपके, एक आई थिंक जो था अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन था, जिसमें वोवल एंड कॉन्सोनेंट आपको वो करना था, ठीक है, अल्फ़ाबेट में जिसमें वोवल कॉन्सोनेंट्स में आइडेंटिफाई करना था। एंड देन यू हैड टू ऐड सब्ट्रैक्ट 1 एंड वो सब जो नॉर्मल एक्शन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चंस करते हैं। एंड देन देयर वाज अ वर्ड जिससे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने थे, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स इससे कितने बनते हैं, यूजुअली सीरीज का क्वेश्चन होता है, वहाँ से निकल के आता है, ठीक है। दैट दिस इज द रीजनिंग सेक्शन फॉर यू। एंड इसके अलावा जो रीजनिंग में आई थिंक दैट इज इट, हाँ जी, दैट इज इट इन द रीजनिंग क्वेश्चंस। दिस इज 35 क्वेश्चंस इन ऑल। बहुत ही एक्सपेक्टेड पैटर्न है, कुछ ऐसे बड़ा अजीब सा नहीं हो गया है। ये एक थोड़ा नया क्वेश्चन था, ये भी हमने क्लासेस में तो फिलहाल नहीं किया, बट वैसे बहुत ज़्यादा पजल्स अगर आपने प्रैक्टिस की होंगी तो दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन पजल। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसने पजल्स की प्रैक्टिस की है उसको पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता फ्लैग फ्लोर वाला, इनफैक्ट ईजियर ही, ऑन द ईजियर साइड ही मैं बोलूँगी इसको, ठीक है। सो ऑल इन ऑल इसमें अगर जिसका भी अटेम्प्ट 25 प्लस था, सो दैट इज़ गुड, ठीक है। सो आई वुड से दैट 22 आपके वर्बल के, 25 आपके क्वांट के और 25 आपके रीजनिंग के, दैट इज अ टोटल ऑफ 72 क्वेश्चंस इन ऑल जिसने किए हैं। दैट पर्सन इज कंप्लीटली सेफ, नॉट एन इशू एट ऑल। कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है 63 to 68 है। कुछ लोग इधर उधर से बोल रहे हैं कि 58 एटसेट्रा कट ऑफ आएगी, विच इज़ नॉट ट्रू। इतना लो कट ऑफ नहीं जाएगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पेपर ऑन द ईजियर साइड था। आपका खराब या आपका अच्छा होने से ये डिपेंड नहीं करता कि बाकियों का कैसा हुआ है, एंड एवरीबडी इज़ नॉट अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। ये आपने हमेशा ध्यान रख के चलना है कि इन एग्जाम्स में कुछ बच्चे बहुत बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये इतने लो कट ऑफ जाने के कम चांसेस हैं। ईजी पेपर था बहुत ज़्यादा, अच्छा ही कट ऑफ जाएगा। तो जो 72 के अराउंड है, 70 प्लस मतलब जिसने भी अटेम्प्ट किया है, दे आर कम्प्लीटली सेफ अकॉर्डिंग टू मी, एंड अदरवाइज the results will come soon and tell you whatever happens. And all the best guys for the other shifts that are still to appear, and please work hard for
the other papers also. और कल के लिए भी आप सबको all the best. We will do the shift analysis as soon as the papers come in and students let us know whatever happened. And thank you guys. See you later and I'll be back soon.